जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का क्लाइमेक्स परिवार में हार्दिक स्वागत है। हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अर्थमेटिक का ट्रेन यानी रेलगाड़ी आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले हम ट्रेन आपको पढ़ा चुके हैं, मगर आज हम फिर से शुरुआत से आपको ट्रेन पढ़ाते हैं, क्योंकि ट्रेन का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। तो हम इसको शुरुआत से पढ़ाते हैं। तो आप लोग धैर्य रखिएगा और आज से हम आपको शुरुआत से ट्रेन एंड तक ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिएगा ट्रेन टॉपिक के साथ में। ये टॉपिक आपका बात करें तो एमपी पुलिस, एमपीएसआई, यूपीएसआई, एमपी पटवारी यानी पीवी जितने भी एग्ज़ाम कराता है उसमें आपका क्वेश्चन आता है। और बात करें स्पेशली एमपी पुलिस में तो कितने क्वेश्चन आते हैं हम आपको बताएं तो कभी 3 आते हैं, कभी 4 आते हैं और कभी 5 क्वेश्चन आते हैं। यानी आप समझ रहे हो कि पूरी अर्थमेटिक यानी पूरी मैथ में एमपी पुलिस के नज़रिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कौन सा है? तो ट्रेन होता है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आज आपको एक ही फार्मूले से पूरा ट्रेन ख़त्म कर देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो नए लोग हैं उनको भी समझ में आएगा और जो पुराने लोग हैं थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। हम शुरुआत से पढ़ा देंगे, समझ में आएगा आप लोगों को। तो चलिए हम करते हैं ट्रेन की स्टार्ट। एक ही फार्मूले से आपका ट्रेन पढ़ाते हैं। तो चलिए देखो एक फार्मूला क्या होता है। तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा एक फार्मूला। कौन सा फार्मूला? ध्यान से देखिएगा। तो फार्मूला है आपका चाल। क्या होता है फार्मूला? चाल बराबर दूरी बटे समय। इस फार्मूले से आपका क्या होने वाला है? पूरा ट्रेन खत्म होने वाला है। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि चाल को क्या कहते हैं हम लोग? स्पीड। और दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। और समय को कहते हैं टाइम। मगर स्पीड को अगर ऐसे शो करेंगे तो थोड़ा सा S5 के जैसा दिखता है, तो इसको हम शो करेंगे V से। V का मतलब होता है वेलोसिटी। क्या होता है? मतलब वेलोसिटी। यानी ये भी एक प्रकार की स्पीड होती है। और D का मतलब होता है डिस्टेंस और समय का मतलब होता है आपका टाइम। तो आपको एक फार्मूला याद कर लेना है। कौन सा फार्मूला याद कर लेना है? V बराबर D अपॉन T। तो एक फार्मूला आपको याद कर लेना है। कौन सा फार्मूला? V बराबर D अपॉन T। अब देखो यहाँ से इसके 2 फार्मूले निकल कर आते हैं। 2 फार्मूले कौन से निकल कर आते हैं? अगर यहाँ से D बराबर आप फार्मूला बताना चाहो, डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा V इंटू टी यानी स्पीड इंटू टाइम। ये होता है आपका डिस्टेंस का फार्मूला। अगर यहाँ से आप टाइम का फार्मूला बताना चाहो तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू होगा आपका, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? टाइम निकल आएगा। तो ये आपको एक मास्टर फार्मूला याद कर लेना है। इस फार्मूले से आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब ये कैसे लगेगा डिटेल से आपको समझाएंगे, बस आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। अब देखना यहाँ से, तो V बराबर क्या होता है? D अपॉन टी। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, और टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए आपका हम बताते हैं कि आपका डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होता है। देखिए हम आपको कुछ ये इनकी डेफिनेशन ना बता के आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। जैसे हम कहें एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, जैसे यहाँ से खजुराहो शहर की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर है। तो दूरी क्या हो गई? जितना हम जाते हैं वो क्या होता है? हमारा डिस्टेंस होता है। और जैसे मान लीजिए खजुराहो शहर की दूरी 50 किलोमीटर है और हम यहाँ से साइकिल से जाते हैं तो हमें कै घंटे लगते हैं? 5 घंटे लगते हैं। ऐसा आप मान के चलिए। मान लो कि अगर खजुराहो 50 किलोमीटर है और हम साइकिल से जाते हैं तो कै घंटे लगते हैं? तो 5 घंटे लगते हैं। तो दूरी क्या हो गई? यहाँ से जो खजुराहो की डिस्टेंस है वो आपकी दूरी हो गई, और जो जाने में लगा समय 5 घंटे का हो गया। अब स्पीड क्या होता है? आपका स्पीड बताते हैं। देखो जैसे खजुराहो शहर जाने में हमको समय लगता है कै घंटे का? 5 घंटे का। तो 5 घंटे में कितना जाते हैं हम? 5 घंटे में जाते हैं आपका 50 किलोमीटर। तो यहाँ से हमको स्पीड निकालना है। तो जैसे 5 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएंगे? 1 घंटे में कितना जाएंगे? तो वही कहलाती है आपकी स्पीड। तो 1 घंटे में कितना जाएंगे? तो 5 का भाग दे तो कितना जाएंगे हम लोग? 10 किलोमीटर। ये देखो, तो इसका कहने का मतलब ये है कि स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। यानी स्पीड आपका होता है एकांक समय में, यानी 5 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर। तो यही आपकी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। जैसे हम कहें कि हमारा एक स्टेडियम का सर्किल होता है। स्टेडियम का एक सर्किल कितना है?
ये होता है आपका 400 मीटर। कितना होता है? 400 मीटर। और एक चक्कर लगाने में हमको लगते हैं कितने, मान लो समय लगता है 200 सेकेंड का। कितना समय लगता है? 200 सेकेंड। यानी 200 सेकेंड में हम 400 मीटर की दूरी तय करते हैं। तो स्पीड क्या होगी? तो 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, 1 सेकेंड में कितना जाएगा? 2 मीटर। यानी अगर बात की गई है कि अगर 200 सेकेंड में जाता है 400 मीटर, तो 1 सेकेंड बताओ, 5 घंटे में जाता है 50 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 10 किलोमीटर। स्पीड की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि अगर डाटा दिया गया है 5 घंटे में तो 1 घंटे में निकालेंगे, अगर दिया गया है सेकेंड में, कितना भी सेकेंड हो तो 1 सेकेंड में निकालेंगे, अगर डाटा मिनट में दिया गया है तो 1 मिनट का निकाल लेंगे। तो ये आपकी क्या होती है? स्पीड की डेफिनेशन होती है। एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। हमने शुरुआत में आपको ट्रेन पढ़ाया हुआ था मगर वो थोड़ा सा अधूरा था। अब आपको शुरुआत से लेकर एंड तक पढ़ा देंगे और इसके बाद आपका एडवांस मैथ करा देंगे, क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते आपको। बस आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। आपको हम जो वादा किए थे कि मैथ सिखाएंगे, तो अब आपको वो समय आ गया है और हमारी सारी क्लासें अप टू डेट रेगुलर चल रही हैं और आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है। अब देखिए आपको कुछ कॉम्बिनेशन याद कर लेना है। कॉम्बिनेशन की बात क्या होती है? जैसे हम कहें कि अगर आपका, देखिए दूरी, अगर हम कहें डिस्टेंस, फिर क्या होगा? डिस्टेंस के बाद आपका होगा टाइम और फिर होगा आपका स्पीड। समझिएगा, अगर डिस्टेंस आपकी कभी किलोमीटर में है, डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में है, तो समय आपका किस में होगा? घंटे में होगा, आवर में होगा। और आपकी स्पीड किस में होगी? स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद कर लेना है। क्या कॉम्बिनेशन याद कर लेना है? कि अगर डिस्टेंस आपका किलोमीटर में हो तो समय आपका आवर में होगा और आपकी जो स्पीड होगी वो होगी किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो ना? कि अगर समय, अगर आपको दूरी किलोमीटर में दी गई है तो समय आपका हमेशा ये याद रखना कि घंटे में होगा और चाल आपकी किलोमीटर पर घंटे में होगी। और बताते हैं, जैसे दूरी, अगर दूरी आपकी मीटर में है तो समय आपका किस में होगा? समय होगा सेकंड में और चाल हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। चाल किस में हो जाएगी आपकी? मीटर पर सेकंड में। अगर दूरी आपकी किस में है? मीटर में, तो समय आपका आएगा सेकंड में और चाल आएगी मीटर पर सेकंड में। तो ये आपको कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि बात करें एमपी पुलिस और एमपीएसआई 2016 की, तो सिर्फ यूनिट कन्वर्जन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ रहे हो ना? क्या होता है, लोग यूनिट कन्वर्जन रट लेते हैं, बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं और सवाल गलत हो जाते हैं। तो आप लोगों को हमारे साथ ऐसा नहीं करना है। हम आपको भरपूर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको सिखाएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। और हम इस बात की भी गारंटी लेते हैं कि अगर आप हमारा पूरा टॉपिक का नोट्स बना लोगे तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू आ जाएगा, यानी उसी पैटर्न पे आ जाएगा। सवाल संख्या अलग हो सकती है, पैटर्न वही फॉलो करेगा जो हम पढ़ाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और लास्ट तक हम आपको चीजें सिखाते रहेंगे। अब देखिए आपको और सिखाते हैं चीजें। देखिए कभी कभी ये आप नोट कर लिए ना, और सिखाते, जैसे हम कहें यहां से, देखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर घंटे को अगर आपको मीटर पर सेकंड में बनाना हो, यानी किलोमीटर पर घंटे को अगर आपको मीटर पर सेकंड में बनाना हो तो क्या करना होता है? बहुत से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड बनाना होता है तो करना क्या होता है, किसका गुणा कराना होता है। और कभी कभी ऐसा आ जाता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है, तो भी किसी चीज़ का गुणा कराना होता है। ये गुणा ही तो हैं जो कन्फ्यूजन में लोगों को डाल देते हैं। तो आप लोग हमारे साथ समझिएगा चीज़ों को, तो आपको अभी मरते दम तक कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। तो आपको समझना है चीज़ों को। अब देखिए आपको बताओ किलोमीटर पर घंटा बड़ा होता है कि मीटर पर सेकंड बड़ा होता है? तो आप कहोगे कि सर किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड की तुलना में बहुत बड़ा होता है। समझ रहे हो ना? तो इन दोनों में बड़ा कौन होता है? किलोमीटर पर घंटा बड़ा होता है और मीटर पर सेकंड छोटा होता है। अब देखिए आपको दो ठो ये मिलेंगे, जैसे कहीं कहीं मिलेगा आपको 18/5 का गुणा कराएंगे और कभी कभी 5/18 का गुणा कराएंगे।
अब देखो यहाँ से आपको ये दो चीज़ें मिलेंगी, 18/5 और 5/18। तो यहाँ से देखो आपको समझना है कि आप कभी कभी 18/5 का गुणा कराते हैं और कभी कभी 5/18 का गुणा कराते हैं। तो बताइए किसका गुणा कराएंगे? तो हम आपको बता देते हैं, रटा देते हैं और फिर बाद में समझा देते हैं। किसी चीज़ को बड़ा करना होता है तो बड़ी चीज़ का गुणा कराते हैं, किसी चीज़ को छोटा करना होता है तो छोटी चीज़ का गुणा करा देते हैं। अब कैसे? जैसे हम कहें किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, अर्थात हमको छोटा करना है तो छोटी चीज़ का गुणा करा दो। छोटी चीज़ का यानी किसका? 5/18 का, क्योंकि 5/18 क्या होता है? छोटा होता है, 18/5 बड़ा होता है। अब देखो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटे में बनाना है, अर्थात बड़ा करना है तो बड़ी चीज़ का गुणा करा दो, किसका? 18/5 का। अब आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? तो फिर से समझिए हम क्या कहना चाहते थे। किलोमीटर पर घंटा बड़ा होता है, मीटर पर सेकेंड छोटा होता है। हम फिर से समझाते हैं, रटाते हैं। किसी चीज़ को बड़ा करना होता है तो बड़ी चीज़ का गुणा कराते हैं और किसी चीज़ को छोटा करना होता है तो छोटी चीज़ का गुणा कराते हैं। अगर हम कहें किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकेंड बनाना है, अर्थात बड़ा करना है, तो 5/18 का गुणा करा देते हैं, अर्थात बड़ी चीज़ का गुणा करा देते हैं। और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटे बनाना है तो 18/5 का गुणा करा देते हैं। ऐसा क्यों कराते हैं ये भी हम आपको समझाना चाहेंगे। चलिए तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको चीज़ें समझाते हैं। अब देखिएगा आप लोग कि देखिए मैंने कहा कि हम बदलने जा रहे हैं, एक ठो बता देते हैं, दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकेंड में बदलना आपको सिखाते हैं। तो हमने कितने गुणा कराया था? 5/18 का। तो क्यों कराया? देखो हमने मान लिया कि ये आपका लिखा हुआ है 1 किलोमीटर और यहाँ पे लिखा हुआ 1 घंटा। तो बताओ अब इसको 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप कहोगे सर 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। कितना? 1000 मीटर। हम कहें 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? तो आप कहोगे सर 60 से भाग दे दो, 60 मिनट होते हैं और 60 का और भाग दे दो तो ये आ जाएगा सेकंड में, यानी 3600 सेकंड होते हैं ना 1 घंटे में। तो देखो 1 0 2 0 ये कटा दो, कट जाएगा ना। यहाँ से काट दो ऊपर, 5 दूनी 10 तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। नीचे काटो 3 दूनी 6 6 18 यानी 5/18। ये देखो आ गया ना। तो ऐसा क्यों करते हैं ये आपको हम बताना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपका आ जाता है। तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ें क्लियर होना चाहिए, डाउट कोई चीज़ रटना नहीं चाहिए, मगर फिर भी आपको ये चीज़ें थोड़ा सा याद कर लेना है। हम आपको फिर से बता देते हैं कि बड़ा करना है तो बड़ा गुणा, छोटा करना है तो छोटा गुणा। समझ रहे हो ना? और जैसे ये आपको समझ में ना आए तो आप समझ लेना कि जैसे किसी को बहुत छोटा आदमी बनाना है तो बस उसको छोटे छोटे पैसे देते जाओ, छोटा बन जाएगा, और बड़ा करना है तो बड़ा बड़ा देते जाओ तो बड़ा बन जाएगा। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा अर्थात छोटी चीज़ का गुणा, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटे में बनाना अर्थात बड़ा करना है तो बड़ी चीज़ का गुणा 18/5 का गुणा। चलिए बताइए ये चीज़ें समझ में आई है? ये फार्मूला याद कर लीजिए, ये कॉम्बिनेशन याद कर लीजिए और ये याद कर लीजिए। इसके बाद आपको ट्रेन चलाना सिखा देंगे। क्या कर देंगे? ट्रेन चलाना सिखा देंगे। आपको जो है ट्रेन में बैठा के और ट्रेन चलाना सिखा देंगे। आप लोग देखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको ट्रेन चलाना सिखा देंगे। फिर आपको रेलगाड़ी जो है ट्रेन चलाने सिखाने के बाद आपको हेलीकॉप्टर चलाना सिखा देंगे, फिर आपको बंदूक चलाना सिखा देंगे, फिर गोली मारना सिखा देंगे और आपको एक दिन पुलिस वाला और एसआई बनवा देंगे। बस आप लोग क्या करिएगा, जुड़े रहिएगा और अपने घर वालों को याद करके पढ़ाई करते रहिएगा। समय खराब होता है, किस्मत खराब नहीं होती है। जैसे अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, आप लोगों के मन में देखो, सबके मन में जो है डिमोटिवेट होते हैं लोग और सोचते हैं कि अब नहीं हो पाएगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि स्थितियां सही नहीं हैं, समय भी सही आएगा और स्थितियां भी सही होंगी, और आपने जो सपना देखा है वो सपने भी सच होंगे। बस थोड़ा सा धैर्य और रखिए, इतना धैर्य रखा है, थोड़ा और रखिए। और देखिए ज़िंदगी जीने का मज़ा तभी आता है जब चीज़ें मुश्किलों में मिलती हैं। कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए तो उसमें कुछ मज़ा कम आता है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया ना? आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जितने भी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये जो है इस नंबर पर
सॉरी मैं नंबर ही भूल गया था, नंबर है आपका ये व्हाट्सअप नंबर है आपकी कोचिंग का, तो इसमें आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा और अपने स्टेटस पर लगा दीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर देना इसका स्क्रीनशॉट। तो सब लोग ले लेंगे इसको, इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर देंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कितने लोग ऐसे हैं जो आपका पढ़ रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो इसको शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर लगा दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सअप ग्रुपों में इसको डाल दीजिए। चलिए ले लिया ना, थोड़ा सा ऐसा स्क्रीनशॉट लेना कि मैं भी आ जाऊं। चलिए ले लिया ना सब लोगों ने, चलिए ले लिया होगा। रफ करते हैं इसको, फिर पढ़ाते हैं आपको ट्रेन। आपको ट्रेन पढ़ाएंगे, पूरा ट्रेन पढ़ाएंगे और लंबी लंबी क्लासें लेंगे। जैसे शुरुआत में हमने पढ़ाया हुआ था ट्रेन, तो कुछ टेक्निकल वजह से हमने छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से पढ़ा दिया था। अब आपको डिटेल से पढ़ाएंगे और हाई लेवल तक ले चलेंगे। बस आप लोग धैर्य रखिएगा, हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन आपको सिखा देंगे। और टाइप बाय टाइप आपको सिखाएंगे, तो आपको क्या करना है, नोट्स बना लेना है और चीज़ों को समझ लेना है। एक सीक्वेंस वाइज पढ़ाएंगे, एक सही तरीके से आपको पढ़ाएंगे, तो बस आपको चीज़ें समझना है और आपसे बनने लगेगा। अब चलिए शुरू करें। चलिए तो सबसे पहले आपको हेडिंग बना लेना है साधारण प्रश्न। ऑफलाइन क्लास की तरह ही आपकी क्लासें रहेंगे, आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आप लोगों ने बना लिया ना सिंपल क्वेश्चन। तो आपको सिंपल क्वेश्चन में टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में है। अब देखो यहाँ से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक ट्रेन की गति आपको दी गई है, ट्रेन की गति कितनी दी गई है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ट्रेन की गति आपको दी गई है 108 किलोमीटर पर घंटा। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इसकी गति को मीटर पर सेकेंड में बनाना है, अर्थात हमको क्या करना है, छोटा करना है। और छोटा करना है तो छोटी चीज का गुणा कराते हैं। अगर छोटा करना है तो किसका गुणा, छोटी चीज का गुणा, यानी 5/18 का गुणा। और 5/18 का गुणा करा देंगे तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो काट दो, 18 पंच 90, 18 छक्का 108 और 6 का 5 से गुणा करा दो तो स्पीड हो जाएगी कितनी, 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो जो हमने आपको पढ़ाया था कि स्पीड अगर आपको छोटा करना है अर्थात मीटर पर सेकेंड बदलना है तो 5/18 का गुणा करा दोगे तो आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए रफ करते हैं और आप प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिए आएगा। और बाद में जिन लोगों ने पहले लिख लिया है तो ठीक है, और जिन्होंने नहीं लिखा है तो इसको नोट्स में कॉपी करते जाइएगा प्रत्येक का। हम पूरा नोट्स बनाइएगा, हम आपको ऑफलाइन क्लास की तरह ही पूरा नोट्स बनवा देंगे और चीज़ें आपको बहुत अच्छी समझा देंगे। तो चलिए आप लोग धैर्य रखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए अब देखेंगे यहाँ से अगला क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है। एक ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में है। अब देखो यहाँ से कि स्पीड आपको दी गई है, स्पीड आपकी कितनी दी गई है, 20 मीटर प्रति सेकंड। आपसे कहा है किलोमीटर पर घंटे में बनाओ, तो अर्थात हमको ये स्पीड जो है किलोमीटर पर घंटे में बनाना है। तो काय का गुणा, किलोमीटर पर घंटा बनाना है, यानी बड़ा करना है तो बड़ी चीज का गुणा, यानी किसका, 18/5 का। ये आपका बेसिक टॉपिक होगा। यहाँ से आपका एक फार्मूले से पूरा खत्म हो जाएगा। 5 से काट दो 4 बार में कट जाएगा। 18 का 4 से गुणा करा दो कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नोट कर लेंगे, चीज़ें आपको बहुत अच्छी समझ में आ रही होंगी और आप एक चीज़ों को सीख रहे होंगे। अब देखिए इसके बाद आपको बनाना है टाइप सेकंड।
अब देखो ये दोनों चीज़ें बता चुके हम। अब टाइप सेकंड बना लीजिए। टाइप सेकंड में पहला क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2019 है, यानी अभी जीडी का फॉर्म डाल रहा है, हम जीडी के क्वेश्चन देखो आपको पढ़ाने लगे, तो आप लोग समझ रहे हो ना, हम बिल्कुल नए क्वेश्चन आपको लाएंगे। देखो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 45 मीटर प्रति सेकेंड की गति से एक निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करती है। वह 60 मीटर प्रति सेकेंड की गति से समान दूरी तय करने में कितना समय लेगी। अब देखिए यहाँ से 45 मीटर पर सेकेंड की गति से एक निश्चित दूरी करने में, मतलब देखिए यहाँ से क्या है, तो यहाँ से दूरी फिक्स है। और देखो आपको बताते हैं इसमें, हम आपको बताएं, अगर दूरी फिक्स है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से एक आपका फार्मूला क्रिएट हो जाएगा, कौन सा, v1 t1 बराबर v2 t2। अगर देखो आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा क्या होगी, नहीं लगेगी, तो हम आपको बता दें कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। तो वहाँ हमने बहुत सारा आपका ये v1 t1 मेथड बेसिक और एडवांस लेवल में पढ़ाया है, तो चीज़ें वहाँ से आपको सीख जाना है। अब देखिए स्पीड कितनी है, 45 मीटर पर सेकेंड, तो v1 का मान है 45 मीटर पर सेकेंड। अब देखो टाइम कितना लग रहा है, तो 15 मिनट का समय लग रहा है। अब देखो स्पीड कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड, तो अगर 60 की चाल से जाएगा तो कितना समय लगेगा, तो हम मान लेते हैं समय लगेगा आपका t समय लगेगा। कितना समय लगेगा, t2 मान लो, चलो यही निकालना है। अब देखो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से 15 से काट दो, तो 15 तिया 45 और 15 चौको 60, 4 बार में आपका कट जाएगा। अब देखो यहाँ से 15 चौको 60, अब देखो 15 तिया 45 और 45 में आपको कै का भाग देना होगा, 4 का। 45 में 4 का भाग देना होगा तो t2 का मान आपका आ जाएगा। तो t2 का मान अपने आप आ जाएगा, देखो 11 चौको 44, तो ये आ जाएगा 11.1 बचाना, तो 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंचे 20 है। यानी कितने समय का कितना समय लगेगा, चूँकि समय आपका कहीं में था मिनट में, तो ये जो टाइम आएगा वो भी किस में आएगा, मिनट में ही आएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाए, कितना, 11.25 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका v1 t1 मेथड से बहुत अच्छे से आ जाता है। अगर आपको v1 t1 मेथड हमारा सीखना है तो स्पीड डिस्टेंस टाइम में आप विधिवत सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए आप लोग v1 t1 नीचे दी गई हुई लिंक पर जाकर आप सीख जाएंगे, ऐसी हम आपको उम्मीद और आशा रखते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने, चलिए ले लिया ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको सिखाते हैं अगला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख रहा है, एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी यात्रा 10 घंटों में पूर्ण कर सकती है। यदि इतनी ही दूरी को 8 घंटे में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए। ये आपका यूपी SSC 2018 में आया हुआ नया क्वेश्चन है। अब देखो जब दूरी फिक्स है तो फिर से वही फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला बन जाएगा, v1 t1 इज इक्वल टू v2 t2। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो स्पीड कितनी दी गई है, 48 किलोमीटर पर आवर। तो अपनी यात्रा को तय करने में 10 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है, 10 घंटे का समय लगता है। अब कहा है कि अगर इसी दूरी को 8 घंटे में तय करना तो स्पीड क्या होनी चाहिए, तो स्पीड आपको निकालना है, क्योंकि टाइम कितना दिया गया है, 8 घंटे में आपको तय करना है। तो देखो यहाँ से 8 से काट दो तो कई बार में कट जाएगा, 8 छंग 48 और 6 का 10 से गुणा करा दोगे तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए और सिखाते हैं आपको, भरपूर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाते हैं। अब आपसे आज से आपकी जो मैथ की क्लासें हैं वो थोड़ा सा हम बड़ी लेंगे, यानी टाइम ज़्यादा देंगे थोड़ा सा,
ताकि आपको जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा गणित पढ़ा सके। अभी आपको एडवांस मैथ भी पढ़ाना है तो वो भी हम कोई भी टॉपिक अब क्या करेंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि एक ट्रेन की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 9 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। अब देखो यहां से चीजें आपको समझना है, दूरी निकालना है। दूरी कहे में निकालना है, मीटर में। तो वो कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़ाया था उसको याद कर लीजिए कि अगर दूरी मीटर में निकालना है तो स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए और समय आपका सेकंड में होना चाहिए, तभी दूरी किस में आएगी, आपकी मीटर में आएगी। तो एक फार्मूले से आपका पूरा ट्रेन खत्म। तो वो फार्मूला क्या होता है आपका, V बराबर D/T। इसी फार्मूले से पूरा आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब देखो आपको स्पीड दी गई है 32 किलोमीटर पर घंटा, तो हम आपको बता देते हैं कि दूरी निकालना है मीटर में, तो स्पीड भी आपकी होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में। अर्थात काय का गुणा करा देंगे, छोटा बनाना है ना, तो 5/18 का गुणा करा देंगे। अब देखो दूरी निकालना है, समय आपका दिया गया है कितना, 9 सेकेंड, तो ये देखो हो जाएगा 9 सेकेंड। अब देखो कटा देंगे, 9 दूनी 18, 2 बार में कट जाएगा और 2 का भाग देंगे 16, 16 पंचे 80, तो जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 80 मीटर। दूरी कितनी आ जाएगी, 80 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये आपका यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए प्रत्येक क्वेश्चनों का और समझते चलिए बढ़िया आराम से। आज से आपका बढ़िया से टॉपिक पढ़ा देंगे और आपको चीज़ें सिखा देंगे, बस आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया हुआ है, ध्यान से देखिए। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 1400 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड लेगी। एसएससी CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी अगर समय निकालना है सेकंड में तो बस कॉम्बिनेशन याद करिए कि आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में, समय आपका सेकंड में तभी आएगा जब दूरी मीटर में होगी। तो बस यहाँ से वही फार्मूला, जो एक फार्मूला हमने बताया था उसी फार्मूले को याद कर लीजिए। तो फार्मूला आपने क्या याद किया, V बराबर D/T। तो फार्मूला क्या होता है आपका, V इज इक्वल टू D/T, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब हम कहें इसको छोटा करना है तो क्योंकि छोटा करना पड़ेगा ना, समय सेकंड में निकालना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से 5/18 का गुणा करा देंगे। अब देखो ये हो जाएगा। अब बताओ डिस्टेंस दी गई है 1400 मीटर दिया गया है, समय आपको क्या करना है, निकालना है, इस टी का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ से 18 चौको 72, यानी 4 बार में कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 5 चौको 20 बराबर 1400/T। अब देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 140 का आधा कितना होता है, 70 सेकेंड। यानी कितना समय लगेगा, तो समय लगेगा आपको 70 सेकेंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 70 सेकेंड का आपको समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 2275 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड लेगी। एसएससी CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सेम वही क्वेश्चन है, समय निकालना है सेकंड में, तो स्पीड आपकी होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में और डिस्टेंस आपकी होना चाहिए मीटर में। तो यहाँ से वही फार्मूला देखो आपका लिख लेंगे। फार्मूला आपका क्या होता है, V इज इक्वल टू, फार्मूला होता है V इज इक्वल टू D/T। क्या होता है, V इज इक्वल टू D/T आपका फार्मूला होता है। अब देखो स्पीड किस में दी गई है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो देखो 90 किलोमीटर पर घंटा है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, 5/18 से हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। अब देखो दूरी कितनी दी गई है, 2275 मीटर। समय आपका निकालना है तो समय आपका सेकंड में निकाल लेंगे। अब देखो 18 पंचे
90 कै बार में कट जाएगा? 5 बार में। तो यहाँ से गुणा करा दो तो पचम कितना हो जाएगा? 25 बराबर 2275 बटा टी। तो यहाँ से देखो टाइम निकाल लेंगे तो 22 का भाग 25 का भाग देंगे तो 25 नम्मा 225 और 25 से कमा 25 यानी कितना? 91 सेकेंड, यानी 91 सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 91 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में सही है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? राइट आंसर है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए और लास्ट तक बने रहिएगा, बस धैर्य बनाए रखिएगा। जिसने पढ़ लिया है तो एक बार फिर से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और चीज़ें और अच्छी करते हैं। चलिए आपको पूरा ट्रेन सिखा देंगे, ट्रेन मज़ा आ जाएगा आपको। और आप आने वाले एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन जो आएंगे तो आप पूरे कर ले जाएंगे और कम समय में कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। जब एक रेलगाड़ी की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो इसको पहले जितनी दूरी तय करने में 36 मिनट कम लगते हैं। अपनी वास्तविक चाल से चलते हुए रेलगाड़ी को उसी दूरी को तय करने में कितना समय, और समय भी निकालना है, घंटे में लगेगा। एसएससी फेज़ 8 2020। एकदम देखिए, एकदम कोरोना काल में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम नया। समझ रहे हो ना, कोरोना लेके आया है ये क्वेश्चन, क्योंकि जब एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा था तभी आपका कोरोना आया हुआ था, और जब कोरोना ख़त्म हो गया था तो भी एग्ज़ाम एसएससी का हुआ था। समझ रहे हो ना, तो ये कोरोना वाला क्वेश्चन है आपका, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोरोना के समय जो भी आया है वो घातक रहा है, तो इसको भी हमको क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, आपको देखो आपका ऐसा क्वेश्चन हम बताएं, ये वास्तविक चाल पर आधारित प्रश्न होते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में पढ़ाए हुए हैं, जिसकी लिंक नीचे दी गई है, तो वहां से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है तो हम इसको सिंपल तरीके से पढ़ा देते हैं ताकि आपको बन जाए। देखिए अभी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चाल, समय, दूरी में वास्तविक चाल पर आधारित प्रश्न डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ से देखो V1 T1 मेथड से इसको हम कैसे लगाते हैं, इसका डिटेल भी है, बहुत समय लगेगा, इसलिए आप नीचे दी गए लिंक पर देख लेंगे। तो यहाँ से V1 का मान हम V मान लेंगे और T1 का मान हम T मान लेंगे। अब देखिएगा, अब V2 का मान क्या होगा? अपनी स्पीड, कोई भी व्यक्ति होता है, हमने उसकी एक्चुअल स्पीड V मान ली, एक्चुअल पहुंचने का टाइम T मान लिया। अब क्या कहा है कि अपनी स्पीड वह 30% बढ़ा देता है। किसी व्यक्ति की हमेशा जो स्पीड होती है हमेशा 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है, और अपनी स्पीड को 30% बढ़ा देगा, यानी कितना हो जाएगा? 130/100। कितना हो जाएगा? 130/100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 13/10 इंटू V। अब देखो यहाँ से T2 का मान क्या आएगा? जब कोई व्यक्ति स्पीड बढ़ा देगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने तय समय के पहले पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? 36 मिनट कम लगते हैं, यानी जो समय लगना था उसमें 36 मिनट क्या लगा? कम लगा। कम लगा यानी क्या हो जाएगा? यानी जल्दी पहुंच गया। जब कम लगा इसका मतलब क्या है? वो जल्दी पहुंच गया 36 मिनट। तो 36 क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे। कोई व्यक्ति समय से जितना लेट हो जाए उतना जोड़ देते हैं, और समय से जितना पहले पहुंच जाए उतना क्या करते हैं? घटा देते हैं। ऐसा हमने आपको चाल, समय, दूरी में पढ़ाया हुआ है। तो आप हमारी जो है दी गई लिंक पर चाल, समय, दूरी जरूर देखिएगा। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा? V1 का मान V, T1 का मान T, V2 का मान है 13/10 V, और T2 का मान है आपका T माइनस का 36। तो यहाँ से देखिएगा तो ये V से भी आपका कट जाएगा, यहाँ गुणा कराओ तो कितना आ जाएगा? 10T, ये हो जाएगा 13T, 13T माइनस का हो जाएगा 13 गुणा 36। तो देखो यहाँ से माइनस का 13 आएगा तो माइनस का 3 बचे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो T का मान आ जाएगा 13 गुणा 36 और भाग देंगे का 3 का, तो 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 12, और 12 गुणा 13 होता है कितना आपका? 156। तो देखो 156 मिनट है कोई ऑप्शन, सॉरी घंटे में बताना है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम एक काम करते हैं कि आंसर किस में चाहिए? घंटे में। तो आप जान जाइए कि अगर घंटे में चाहिए तो आपको यहीं पे क्या करना है? 60 से भाग दे देना है। तो देखो 12 × 36 और 12 × 5 = 60, तो 3 से 3 आपका यहाँ कट जाएगा। अब आप 13 में 5 का भाग दे दो तो निकल आएगा 2, 5 दूनी 10, 3 बचा तो 5 × 6 = 30। कितने घंटे आएगा?
2.36 घंटे। चूँकि ये मिनट में नहीं बता के आपको बताना किस में था, घंटे में। और जब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 60 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, सब लोग ले लिया ना, सब लोगों ने स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा और चीज़ों को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताते चले जाएंगे। तो आप लोग नोट करते चले जाइएगा और चीज़ें आपको समझाते चले जाएंगे। तो नोट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना सब लोगों ने, रफ करते हैं इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन आपको सिखाते चले जाएंगे। अभी आपको हम अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं, जैसे ये टॉपिक ख़त्म होगा तो फिर आपका एडवांस मैथ शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, एडवांस मैथ शुरू कर देंगे और जो भी छूटा है उसको पूरा करके कुछ नया टॉपिक पढ़ाएंगे। आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक एडवांस के पढ़ा देंगे और पूरा ख़त्म कर देंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और क्लाइमेक्स एकेडमी का सपोर्ट करते रहना है। इस चैनल के बारे में आपको जितने भी लोग देख रहे हैं अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करना है और बताना है कि वहाँ डेली क्लासें चलती हैं। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको पूरी चीज़ें क्लियर कर लेना है और जो भी डाउट है तो आप हमारे दिए गए लिंक पर टेलीग्राम नंबर पर आप जो है हमको जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर हम सारी डिटेल भेजते रहते हैं। तो आपको ग्रुप भी क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 450 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड लेगी। SSC CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक ही फार्मूले से आपका ये भी खत्म हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, देखिए आपका फार्मूला होता है V बराबर D/T। फार्मूला क्या होता है, V बराबर D/T होता है। तो यहाँ से देखो रेलगाड़ी की गति कितनी है, 54 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ से तुरंत हम क्या करेंगे, 5/18 का गुणा करा के कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। अब देखो डिस्टेंस आपको दी गई है 450 मीटर और समय आपको निकालना है। तो समय क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब देखो यहाँ से निकाल लेंगे 18 तिया 54, 3 बार में कट जाएगा और 3 का 5 से गुणा कराएंगे 15 और 15 तिया 45। तो समय कितना आ जाएगा, 30 सेकेंड। समय कितना आ जाएगा आपका, 30 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और इस प्रकार से आपका ये टाइप सेकंड क्या होता है, खत्म होता है। तो आपको साधारण प्रश्न के अंतर्गत जितने भी टाइप बनेंगे हम बनवाते चले जाएंगे। बस आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीखते जाइएगा। अब बना लेंगे आप लोग टाइप थर्ड। तो चलिए टाइप थर्ड में आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी एक स्थान X से 7 बजे पूर्वाह्न यानी AM चलना प्रारंभ करती है तथा दूसरे स्थान Y पर उसी दिन 1 बजे अपराह्न पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की गति 15 मीटर पर सेकंड हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में क्या होगी। SSC CHSL 2018 में आया हुआ एकदम नया क्वेश्चन है। अब देखिएगा, अब दूरी पूछा है किलोमीटर में तो आप समझ जाइएगा कि सर ये कॉम्बिनेशन होता है कि अगर दूरी किलोमीटर में पूछा है तो चाल आपकी किलोमीटर पर घंटे में होना चाहिए और समय आपका घंटे में होना चाहिए। देखिए आपको बताते हैं, एक स्थान है X। देखिएगा यहाँ एक आपका स्थान क्या है, X है। देखो एक रेलगाड़ी X से कहाँ की ओर जाती है, Y की ओर। ये एक रेलगाड़ी है, एक स्थान है X, ये जाती है Y की ओर। देखो यहाँ से कै बजे चलती है, सुबह 7 बजे, यानी 7 बजे चलती है। सुबह कै बजे, 7 बजे और पहुँचती कै बजे है, 1 बजे। दोपहर में 1 बजे पहुँचती है। सुबह को 7 बजे चली और दोपहर को 1 बजे पहुंची। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो इस ट्रेन की स्पीड दी गई है, कितनी स्पीड दी गई है आपको, 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड की 15 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है और सुबह 7 बजे चल के 1 बजे पहुंचती है। तो देखिए एक ही फार्मूले से आपका खत्म हो जाएगा। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा V बराबर D/T। V बराबर D/T।
अब देखो स्पीड कितनी है, तो स्पीड है आपकी 15 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि हम बता दें कि दूरी निकालना है किलोमीटर पर घंटे में, तो स्पीड भी आपकी किलोमीटर पर घंटे में होना चाहिए। तो स्पीड किलोमीटर पर घंटे में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 का गुणा करा लेंगे। अब देखो डिस्टेंस निकालना है, अब टाइम भी आपका आवर यानी घंटे में होना चाहिए। तो देखो सुबह 7 बजे चली और 1 बजे पहुंची तो कितना समय लगेगा, 7 5 12, एक और जोड़ देंगे, क्या घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। तो यहाँ से क्या करा देंगे, 6 का गुणा करा देंगे। अब देखो 5 तिया 15, 3 बार में कट जाएगा ना। अब देखो 5 तिया 15, अब देखो 6 तिया 18, 18 गुणे 18 होता है 324, 18 का वर्ग कितना होता है 324। तो यानी वो कितनी डिस्टेंस तय करेगा, वो तय करेगा 324 किलोमीटर की दूरी वह ट्रेन क्या कर लेगी, तय कर लेगी। कितनी तय कर लेगी, 324 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अब ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इस नए अंदाज में, नया क्वेश्चन एसएससी CHSL 2018 में आया हुआ एकदम नया क्वेश्चन आप लोग ले लिया ना स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। एक रेलगाड़ी एक स्थान P से प्रातः 10 बजे चलना आरंभ करती है तथा अन्य स्थान Q पर उसी दिन शाम 7:30 बजे पहुंचती है, 5:30 बजे पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ये क्वेश्चन आपका एसएससी CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग अगर हमारे पूरे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो MP पुलिस, MP SI, MP पटवारी यानी PB का कोई भी एग्जाम कराओ, हम गारंटी लेते हैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो हमारे कंसेप्ट से बाहर हो। बस आप लोगों को नोट्स बना लेना है और उसी नोट्स को 100 बार पढ़ना है, समझ रहे हो ना। क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे कि आपको किसी बुक को लगाने की, नए कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपको बस धैर्य बना के एक एक कंसेप्ट को ही बारीकी से सीखना है, समझ रहे हो ना। चलिए देखेंगे, तो एक ही चीज को बार बार पढ़ने से सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन तो आपका जो है, अब आपको दूरी किस में निकालना है, किलोमीटर में। अब समझिएगा, तो दूरी किलोमीटर में निकालना है तो 4 किलोमीटर पर घंटे में, तो समय घंटे में होना चाहिए। अब देखो यहाँ से एक स्थान P से Q की ओर जाती है, तो यहाँ से देखो ये P हो गया और ये स्थान हो गया Q। यहाँ से देखो P से Q की ओर जाती है एक ट्रेन के, और कितने बजे जाती है, सुबह 10 बजे निकलती है और शाम को 5:30 बजे पहुँच जाती है। शाम को क्या बजे, 5:30 बजे, यानी 5:30 पर पहुँच जाती है। अब देखो यहाँ से रेलगाड़ी गति कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो फार्मूला बना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो स्पीड क्या है, स्पीड दी गई है 50 किलोमीटर पर घंटा, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समय आपका जो है घंटे में ही है और टाइम डिस्टेंस आपको किलोमीटर में निकालना है। अब देखो डिस्टेंस आपको निकालना है, समय कितना लगेगा तो वो समझना है। 10 बजे गया 5:30, यानी 2 घंटे और जोड़ दो 12 हो जाएगा, यानी 7.5 घंटे। 7.5 का मतलब होता है 15/2 का मतलब 7.5 होता है। तो यहाँ से 15/2 करा देंगे तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो 2 को ऊपर करा देंगे। अब देखो यहाँ से 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 25, तो डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 25 गुणा 15। तो बस यहाँ से गुणा करा दो, निकल आएगा 25 पंचे 125, यहाँ से लगी 12 और 25 12 होता है आपका 37। 375 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। कितनी तय कर लेगी, 375 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप लोगों के जो है साधारण प्रश्न क्या होते हैं, खत्म होते हैं। तो देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग ले लिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं सारी क्लासें, तो उसमें अब जो है अच्छी क्लासें चल रही हैं, तो आप लोग राइट समय पर सारी क्लासें ज़रूर देखिए। शाम को जैसे हम बात करें, अब आप लोग समय का शेड्यूल नहीं बन पा रहा है,
देखिए समय का शेड्यूल थोड़ा सा बनाने का हम सोचे तो आप लोग ज़रूर देखिएगा ध्यान से। अगर हम कहें 6 से 7 आपका प्रैक्टिस चलेगा मैथ रीजनिंग का शैलेंद्र सर के द्वारा, तो ये आप 6 से 7 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर 7 से 8 आपकी क्लास चलेगी रीजनिंग की जितेंद्र सर की, तो ये आप क्लास देख लीजिएगा। इसके बाद 8 से 9 जो आपका रहेगा वो हमारी क्लास रहेगी, समझ रहे हो ना। और 9 से 10 आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका टकाटक क्लास अजय सर की। अगर हम कहें 10 से 11 अगर सुनील सर का कर दें तो बताओ कैसा रहेगा। अगर इसमें संशोधन करना, देखो कितनी क्लासें हो गई, 5 क्लासें हो गई आपकी। अगर यानी 5 से कहाँ तक, 11 तक। तो आप लोग घर में रहकर बढ़िया इतना पढ़िए। अभी सुबह से क्लासें नहीं ले रहे हैं क्योंकि सुबह थोड़ा सा अभी जो है टाइम बन नहीं पाएगा, तो ये क्लासें आपको हमेशा चलती रहेंगी। तो आप लोग इनके साथ जुड़े रहिएगा और बहुत जल्द आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की भी क्लासें आपकी यूट्यूब पर आएंगी, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। क्लाइमेक्स एकेडमी टीम जो है आपके साथ ऑनलाइन में पूर्णतः आपके समर्पित है और सारी क्लासें आपको दी जाएंगी। तो आज की शेड्यूल है कि 6 से 7 आपका चलेगा प्रैक्टिस सेट मैथ रीजनिंग का, 7 से 8 आपकी रीजनिंग जितेंद्र सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी और 8 से 9 आपका चलेगा जो है मैथ, और 9 से 10 चलेगा टकाटक क्लास, और 10 से 11 चलेगा आपका जो है साइंस। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये भी आपका प्रैक्टिस है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, मैथ प्लस रीजनिंग। तो देखो अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हो तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखो, अब आपको क्या है कि मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसके साथ आपको हम लोग रीजनिंग भी सिखा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो तभी करोगे ना जब चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी। और यहाँ पे आपको मैथ सिखाया जा रहा है, तो देखो मैथ रीजनिंग सिखाई जा रही है और प्लस आपको मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सिखाया जा रहा है। यहाँ आपको जीएस में केवल एमसीक्यू क्वेश्चन सिखाए जा रहे हैं, क्योंकि देखो पढ़ा तो बहुत सारा दिया है, जिसकी क्लासेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से साइंस का भी आपको केवल एमसीक्यू चल रहा है, ताकि आप लोगों को कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ये पता चल सके। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सिखा देंगे। धैर्य रखिए, चीज़ें सीखने की कोशिश करिए और बहुत जल्द आपकी सारी क्लासें आएंगी। आपकी जब तक क्लासें खुल नहीं रही हैं ऑफलाइन, तब तक आप ऑनलाइन पढ़िए। जब खुल जाएंगी तो भी क्लाइमेक्स एकेडमी का सबसे आपका जो है सबसे जो पावरफुल चीज़ होगी कि आपको ऑफलाइन क्लास के अलावा अप टू डेट ऑनलाइन क्लासें भी पढ़ाई जाएंगी, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। जैसे आप किसी दिन आए नहीं तो भी आपको पढ़ने का भरपूर मौका मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को बताइए क्लाइमेक्स एकेडमी के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचों के बारे में। और आप लोग जो सपना देखे हो घर वालों का, उसको साकार करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको मंजिल दिला के रहेंगे, क्योंकि हम लोग दिन रात आपके लिए ही काम करते हैं, पूर्णतः समर्पित हैं आपके लिए। तो बस आप लोग इस चीज़ को ईमानदारी समझिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपने छोटे भाई बहनों को, नए लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर नए लोग हमसे जुड़ जाएंगे तो वो बहुत जल्दी वो चीज़ें सीख जाएंगे जो आप लोग कुछ समय बाद सीख पाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे। अगर ये क्लासें तो शेड्यूल में चलेंगी, इसकी क्लासें अगर आपको कुछ सुबह क्लासें चाहिए हैं तो वो अलग से चलेंगी। ये क्लासें आपकी हमेशा एक शेड्यूल में ही चलेंगी, इनमें कोई संशोधन नहीं होगा, समझ रहे हो ना। और एक्स्ट्रा क्लासें जो होंगी, जिसका मान लो 11 से 12 तो चलेगा नहीं, तो वो क्लासें चलेंगी आपकी सुबह। चलिए तो फिर हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।